पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों का भारतीय सैन्य बलों ने अब तक मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने तगड़ी रणनीति के तहत पाकिस्तान के हर नापाक चाल का बखूबी जवाब दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो वो टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को बुला सकते हैं, यानी अगर जरूरत पड़ती है तो अलग अलग फील्ड के दिग्गजों को अपनी सेवाएं देने के लिए बुलावा आ सकता है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर, नाना पाटेकर और सचिन पायलट तक सशस्त्र सेनाओं के लिए सेवाएं देते दिख सकते हैं। दरअसल सरकार ने हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन में ये कहा है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत अधिकार प्रदान किया है, जिसके तहत वो किसी भी प्रादेशिक सेनाधिकारी या फिर जवान को सेना के नियमित बलों की सहायता के लिए बुला सकते हैं। इस आदेश के तहत मौजूदा 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को सक्रिय किया जाएगा। इन बटालियनों को देश के अलग अलग सैन्य कमानों में तैनात किया जाएगा, जिसमें दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, केंद्रीय कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान, इसके अलावा अंडमान और निकोबार कमान, साथ ही आर्मी ट्रेनिंग कमान शामिल है। सरकारी बयान में कहा गया है कि हर अधिकारी और हर नामांकित जवान को आवश्यक गार्ड ड्यूटी देने या फिर नियमित सेना को समर्थन देने के उद्देश्य से सक्रिय किया जा सकता है। बता दें कि प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी को भारत की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है। ये भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है, जिसे 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा या फिर दूसरी आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इसमें आम नागरिक से लेकर सेलिब्रिटीज तक शामिल होते हैं। भारत की टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बनने वाले कुछ बड़े और फेमस नामों में कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल हैं। क्रिकेट जगत के महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फिल्म अभिनेता मोहनलाल भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में जुड़े हुए हैं और उन्हें ये सम्मान साल 2009 में दिया गया था। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल कुछ फेमस नामों के बारे में इस वीडियो में आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात महेंद्र सिंह धोनी की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को साल 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। वो 106 टीए बटालियन पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। धोनी न केवल क्रिकेट के मैदान पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाते हैं, बल्कि सेना के साथ ट्रेनिंग और कैंपों में भी सक्रिय भागीदारी उन्होंने की है। बात अब कपिल देव की। साल 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान को साल 2008 में पंजाब रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति प्रेम ने उन्हें प्रादेशिक सेना में एक महत्वपूर्ण जगह दी है। सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने साल 2010 में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी। वो प्रादेशिक सेना से भी जुड़े रहे। तेंदुलकर ने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल युवाओं को सैन्य सेवा के प्रति जागरूक करने में किया है। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर को 2011 में सिख रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की ये रैंक दी गई। इसके अलावा सचिन पायलट की बात की जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रादेशिक सेना में नियमित कमीशन अधिकारी रहे। साल 2012 में कमीशन प्राप्त करने वाले पायलट पहले केंद्रीय मंत्री बने, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में नियमित अधिकारी के रूप में अपनी सेवा भी दी। अनुराग ठाकुर। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में सेवा दे चुके हैं। वो प्रादेशिक सेना में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बार बार दिखाते भी रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी और कारगिल युद्ध में भाग भी लिया। नाना पाटेकर। 1990 में फिल्म प्रहार के लिए एक्टर नाना पाटेकर ने ट्रेनिंग ली। 1999 के कारगिल युद्ध में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर के रूप में उन्होंने सेवा दी। मोहनलाल। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता मोहनलाल को 2009 में मद्रास रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया। दीपक राव। क्लोज क्वार्टर बैटल विशेषज्ञ और लेखक दीपक राव को 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद मेजर की ये रैंकिंग दी गई। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। बीती रात भी सीमा से सटे कई राज्यों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। हालांकि भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को
हवा में ही मार गिराया।